इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट सीयूटी पीजी सीओक्यूपी 12 पेपर कोड को लेके कंप्लीट टाइम टेबल। लास्ट वीडियो में मैंने प्लानर डिस्कस किया था एंड एज यू मेनी ऑफ यू हैव डिमांडेड फॉर दी टाइम टेबल, तो ये वीडियो में अपन टाइम टेबल डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम दी अक्टूबर, बिकॉज सितंबर चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ बट सितंबर काफ़ी टाइम निकल गया है, तो 170 डेज, आइडली मैं 180 डेज का टाइम टेबल देने वाला था बट हाँ भी 170 डेज है, तो 10 दिन ऊपर नीचे समझ लो। वेटेज भी डिस्कस करेंगे कि आपके सीओक्यूपी 12 पेपर कोड में वेटेज क्या है, बिकॉज सो आइडली 75 क्वेश्चन आएंगे इंटू 4 फॉर 300 मार्क्स। तो लॉजिक से कितने क्वेश्चन आए, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आए, कौन से कितने क्वेश्चन आए, डीआई से कितने क्वेश्चन आए, ये ब्रेकअप बहुत ही कम लोगों को पता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपके पास एक ब्रेकअप भी होगा कि हाँ यही वाले एरिया पे मुझे काम करने की जरूरत है। तो ये वीडियो पहले तो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग सीयूटी पीजी टारगेट करें, टिस या तो दूसरे भी जो कॉलेजेस है वो थ्रू दिस पेपर कोड सीओक्यूपी 12। ओके, तो रफली हमारे पास 170 डेज का टाइम बचा हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च में साइड कर देता हूँ, मतलब 15 दिन मार्च में पकड़ लो, और अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं सितंबर में, तो रफली अपने पास 170 डेज का टाइम है। ओके, सो वीक वाइज प्लानर और ये सारे कोर्सेज अगर टारगेट कर रहे हो, एलएसपी, एनालिटिक्स फ्रॉम द टेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड अदर कोर्सेज फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी, तो ऑब्वियसली you can target, and obviously weightage section wise will be talking. So before I discuss complete timetable, complete planner, अगर आपने पढ़ाई अभी तक चालू नहीं की है तो फटाफट पढ़ाई चालू कर दो। अगर आपका टारगेट टिस है या जो भी अदर यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, या टिस में मुंबई कैंपस, गुवाहाटी, तुलजापुर, हैदराबाद, जो भी कोर्स को लेकर के अच्छा स्कोर आएगा तो जाके बात बनेगी। आपको स्टेज 2 में भी अच्छा करना पड़ेगा, जो उनका ऑनलाइन असेसमेंट का प्रोग्राम होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू परफॉर्म वेल इन द स्टेज 2, जो कि हम ऑनलाइन असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए भी विल बी हेल्पिंग यू। बैचेस हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए सारे सेंटर पे। अगर आप मुंबई में हो तो थाने, दादर, बोरीवली, वसई, अंधेरी यू कैन विजिट। अगर आप पुणे में हो सो यू कैन विजिट आप पुणे डेक्कन सेंटर, डेक्कन मेट्रो स्टेशन के अपोजिट में सेंटर है मेनूवर का। और अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम। सो सीओक्यूपी 12 पेपर कोड के थ्रू यू विल बी गेटिंग ऑल दीज कोर्सेज। एनालिटिक्स हो गया आपका, एलएसपी हो गया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, मास्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट एंड आफ्टर देन डिजास्टर इंफॉर्मेटिक वाले कोर्सेज हो गए। तो ये कोर्सेज है 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी इस साल अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो वी डोंट नो, बट अगर लास्ट ईयर देखोगे तो यही सारे कोर्सेज थे। ओडीसीएल एंड एचआरएम और एमएचए, इसके लिए कैट का स्कोर अलग से कर दिया, कैट अलग से लिखना पड़ेगा, बट हाँ सीओक्यूपी 12 के थ्रू आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको सीयूटी पीजी लिखना है। ये भी एक कन्फ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को, तो हर वीडियो में भी मैं ये रिपीट भी कर रहा हूँ। ओके, सेक्शन वाइज वेटेज। ओके, हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे इन द ईयर 2024, और उसके बेसिस पे हम स्पेकुलेट कर सकते हैं 2025 में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आप मेरे से पूछोगे तो मॉडरेट लेवल का था। अगर अच्छे से पढ़ाई किए तो अच्छा करोगे, अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं किए तो आपको पेपर टफ जाएगा, नो डाउट। ओके, तो पहले तो कॉन्ट की बात करते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन रफली यहाँ से आने वाले हैं। ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वेटेज मैंने दिया हुआ है। अच्छा, इसका पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस 6 to 7 क्वेश्चन, रेशियो एजेस पार्टनरशिप 2 to 3 क्वेश्चन, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 3 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वर्क 7 to 8 क्वेश्चन। ये है रफ ब्रेकअप ऑफ योर कॉन्ट सेक्शन, ठीक है। आइडली 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई कोशिश करो 15 प्लस या 18 प्लस क्वेश्चन आपके राइट हो। और अगेन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं, तो यू शुड नो हाउ टू डील विद द क्वेश्चन टाइप। ओके, नेक्स्ट इज योर लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ से 14 to 15 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 75, ठीक है। और वैसे ही आपका कॉन्ट में भी। ओके, तो ट्रेडिशनल लॉजिक, नंबर लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ये वाले जो टॉपिक है 10 to 11 क्वेश्चन। एनालिटिकल लॉजिक एंड विजुअल लॉजिक से 2 to 3 क्वेश्चन एंड वर्बल क्रिटिकल से 2 to 3 क्वेश्चन। तो ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का ब्रेकअप। यार यहाँ पे कोशिश करो कि फुल लेके आओ, फुल मार्क्स, बिकॉज स्कोरिंग है ना। नेक्स्ट इज इंग्लिश सेक्शन। वर्बल सेक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 24 से 25 क्वेश्चन आएंगे, और जो वेटेज है इसका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4 to 5 क्वेश्चन, वोकैब से 5 to 6 क्वेश्चन, ग्रामर 6 to 7 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी 7 to 8 क्वेश्चन। मैंने मेरे हर लेक्चर में, चाहे लाइव ले रहा हूँ, मैं क्लासरूम ले रहा हूँ, मैंने हमेशा बोला है डे 1 से आप इंग्लिश चालू कर दो, बिकॉज डे 1 से आपको वोकैब पे काम करना पड़ेगा, ग्रामर पे काम करना पड़ेगा, रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, अगर ये वाले सेक्शन में आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो।
अगर आपको वोकैब नहीं आता तो आप ये वोकैब बेस्ड एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेल चेक, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाओगे ना अगर आपको वोकैब का मीनिंग नहीं पता। वैसे ग्रामर के रूल्स नहीं पता, रिडक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो इंग्लिश पे काम करना चालू कर दो। एंड लास्टली डेटा इंटरप्रिटेशन सफिशिएंसी एंड सेट 14 to 15 क्वेश्चन। टेबल पाई चार्ट से रफली 5 क्वेश्चन, बट लास्ट ईयर पाई चार्ट आया था। लाइन चार्ट बार ग्राफ से रफली 5 क्वेश्चन, बट हाँ लाइन चार्ट लास्ट ईयर आया था। डेटा सफिशिएंसी एंड सेट से 4 to 5 क्वेश्चन। ये है ब्रेकअप आपका DI से। तो यहाँ पे भी कोशिश करो 12+ क्वेश्चन राइट हो या 10+ क्वेश्चन, मतलब मैं तो बोलूँगा कि फुल राइट हो, फुल मार्क्स आए आपका सारे सेक्शन में। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। देखो अगर आप 300 में से आपका टारगेट 280+ लेके चलना है, अगर आपको टिस्क के LSP एनालिटिक्स वाले कोर्सेज टारगेट कर रहे हो तो कट ऑफ हर लास्ट ईयर बाई काफ़ी हायर साइड था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डेली, वीकली एंड मंथली, ठीक है। सो डेली वीकली वर्कआउट क्या होना चाहिए आपका, 1 to 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। वर्ड पावर मेड इजी के वोकैब, ये जो बुकलेट है आपकी, है ना, मैंने हर क्लास में बोला हुआ है, ये बुक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, यू कैन ऑर्डर, 100-150 रुपीज़ में आती है। एंट्रेंस एग्जाम जितने भी इंडिया में होते हैं वो कैब यहाँ से आता है भाई, ओके। तो इस बुक का बेस्ट पार्ट है सारे प्रीफिक्स सफिक्स दिए हुए हैं, रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, तो यू कैन गेस द मीनिंग, बिकॉज डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड है, लैक्स ऑफ वोकैब इन द डिक्शनरी, सबका मतलब याद कर पाना इज डिफिकल्ट। तो हाँ, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू जो वोकैब आते हैं हाई लेवल वो यहाँ से आपको मिलेंगे। तो 45 सेशन दिया हुआ है, मंडे टू फ्राइडे एक ही सेशन करो, सैटरडे संडे रिवीजन करो, एक वीक में आपके इस तरह से 5 सेशन हो जाएंगे, राइट। और 2.5 महीने में मतलब आराम से आप 9 वीक लगेगा 45 सेशन को कवर करने में, राइट। अगर 5 सेशन करने में 1 वीक लग रहा है तो ऑब्वियसली 45 सेशन करने में 9 वीक, तो 2.5 महीने में आराम से हो जाएगा। मतलब आप दिसंबर मिड तक ये बुक कर लोगे। इस बुक का राइट आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 सेशन, एक सेशन करने में 20 से 25 मिनट आपको लगेगा। ये कंप्लीट करने के बाद मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे आ जाओ, इस बुक का पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। सो आफ्टर डन विद दिस सेशन फ्रॉम द बुक, वीडियो सेशन पे लॉगिन करो आपके मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे, कान में पप्पू लगाओ एंड वॉच ऑल द वीडियोस, ठीक है। सो दैट आपको और बेटर तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी वो कैप को लेकर के। 1.5 से 2 घंटा मैथ्स के क्वेश्चन, लॉजिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 3-4 घंटे दे सकते हो, बट हाँ मिनिमम इतना रिक्वायर्ड है। न्यूज़पेपर एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट। इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, या तो फिर द हिंदू, ठीक है। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड लास्ट, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन राइट होना जरूरी है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन रॉन्ग होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पीड पे हम ग्रेजुअली काम करेंगे, बट पहला काम है आपका क्वेश्चन राइट होना। वीकली एंड मंथली वर्कआउट, ऑल टॉपिक रिवीजन, वीकली मॉक जो मैं टॉपिक वाइज बोल रहा था, और कंसेप्ट। हर बुक में आपके जो बुकलेट मिली है आपको, उसमें 1 से 2 पेज का हर टॉपिक का पहले थियरी पार्ट दिया हुआ है, उसको विदाउट फेल आप कंप्लीट करो। 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अक्टूबर से लिखना चालू कर दो, आपके डैशबोर्ड पे मॉक आना चालू हो जाएंगे। चेंज योर स्कोर, 150, 180, 220, 240, 250, 260, 270 प्लस, ठीक है। तो स्मॉल स्टेप लोगे तो ग्रेजुअली आपका मार्क्स इम्प्रोवाइज होगा। 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे आपके COQP 12 पेपर कोड को लेकर के, राइट ऑल द मॉक टेस्ट, ठीक है। आपका जो मॉक होगा वो एट पार्ट टू द CUT PG, या तो एक स्टेप टफ ही रखेंगे हम, बिकॉज अगर आपने टफ लेवल में प्रिपेयर किया, पेपर टफ आ गया तो आप मैनेज कर लोगे, और इजी आता फोड़ दोगे, ठीक है ना। एंड लास्टली बिल्ड योर DDS स्ट्रैटेजी। अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन मॉक लिखते जाना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सर पूरी पढ़ाई तो हुई नहीं है, मैं मॉक कैसे लिखूँ। नहीं भाई, अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन आपको मॉक लिखते जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने जिस दिन चालू किया उसी दिन से लिखना चालू कर दो, ठीक है। आपके 4-5 टॉपिक हो गए या 8-10 टॉपिक हो गए हैं, हर सेक्शन से आपके 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक हो गए, तब आप मॉक लिखना चालू कर दो। तो फर्स्ट अक्टूबर में आप लेट से कि अक्टूबर एंड में पहला मॉक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये काम चालू करना है कि प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक लिखना। ये नहीं कि पूरी पढ़ाई होगी तो मैं मॉक लिखूंगा, वो गलती मत करना। ऑलराइट, सो ये है आपका वीक वाइज टाइम टेबल, क्वांट एंड DIDS, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ओके। तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ये है अक्टूबर मंथ की बात। अभी सितंबर चल रहा है, अगर आपने ऑलरेडी सितंबर से स्टार्ट किए पढ़ाई तो थोड़ा और ये सारे टॉपिक आपके हो गए होंगे, आई एम होपिंग। परसेंटेज, अल्फाबेट टेस्ट, नाउन, प्रॉफिट एंड लॉस, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ब, ठीक है। मतलब एक वीक में आप पूरे परसेंटेज के पे काम कर रहे हो। आपको जो ये मैन्यूअर की बुकलेट मिली है ना, इसके अंदर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के इसके पूरे 35 क्वेश्चन अगर आप करते हो मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट के 10-15 क्वेश्चन छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन है, उतने लेवल पे अपने को जाने की जरूरत नहीं है अनलेस यू आर राइटिंग कैट, ठीक है ना। तो फर्स्ट 35 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट हो गया। हाँ, 3 से 4 बार आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 3 से 4 बार,
ओके, तो एक हफ्ते में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई टॉपिक पढ़ के हो गया, ठीक है, कंसेप्ट हो गया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया अपने क्वेश्चन, अब उसका टेस्ट लिखो, वो भी कौन सा, इजी वाला, इजी लेवल टेस्ट। 10 क्वेश्चन 10 मिनट, 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स, इट विल गिव यू टाइम प्रेशर, है ना। तो वैसे ही आपका सेकेंड वीक में प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ एक टॉपिक मैथ्स का काम करो, पूरे वीक दे रहे हो, मतलब यार हर टाइप क्लियर होगा। रिकॉर्डेड वीडियोस देख लिया आपने, उसके बाद थियरी गो थ्रू कर लिया बुक से, फिर लेक्चर अटेंड कर लिया आपने, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर टॉपिक टेस्ट लिख लिया, मतलब 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आप एक टॉपिक प्रैक्टिस करने वाले हो, बहुत सही लेवल पे अपनी पढ़ाई होगी, ठीक है। वीक नंबर 3 रेशो प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉजिक में, ठीक है, ये 2 टॉपिक ही अपने चल रहे हैं, बाकी इंग्लिश के ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं एंड एवरेज, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मंथ मतलब अक्टूबर मंथ का वर्कआउट है। ऐसे ही बाकी के भी मंथ में आपको काम करना है। इन द मंथ ऑफ नवंबर पार्टनरशिप, नंबर लेटर सीरीज, एरर डिटेक्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ब्लड रिलेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड करेक्शन, SICI, डायरेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मिक्सचर एलिगेशन और रिवीजन। अच्छा, पूरे वीक में जो पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए, पूरे दिन में भी जो पढ़ा उसका शाम को रिवाइज कर लो, पूरे मंथ में जो कंप्लीट कर रहे हो एक दिन निकालो, पूरा रिवीजन पे काम करो, 1 से 2 दिन, है ना। तो इतने टॉपिक आपके मैथ्स के और ये लॉजिक के, वैसे ही इंग्लिश के, ठीक है। नेक्स्ट इज वीक 9, 10, 11, 12 दिसंबर मंथ, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, टाइम एंड वर्क, सर्च इंडाइसेस, रैंकिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ईडियम्स इन सिनोनिम्स एंटोनिम्स। वोकैब वाली बुक ऑलरेडी आप कर रहे हो तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी वोकैब वाले क्वेश्चन में, एंटोनिम सिनोनिम में। वैसे ही आपका जनवरी मंथ हो गया, जनवरी 2025, यहाँ से आपको मैक्सिमम मॉक लिखना चालू करना है, मतलब अक्टूबर में आप 1 मॉक लिख लो, नवंबर में आप 2 मॉक लिख लो, दिसंबर में 4 मॉक लिख लो, बट बाकी के मॉक से फिर आप जनवरी फरवरी से चालू कर दो फटाफट, ठीक है। ये हो गया DI पे काम करना है इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ऑड मैन आउट एंड ऑल दिस टॉपिक, ठीक है। वीक 13, 14, 15, 16 ये है आपका जनवरी मंथ का वर्कआउट। नेक्स्ट इज इन द मंथ ऑफ फैब। इन द मंथ ऑफ फैब मिक्स ग्राफ वाले क्वेश्चन, जिसमें टेबल पाई चार्ट मिक्स हो जाता है, या तो फिर बार ग्राफ और टेबल मिक्स हो जाएगा, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, वेन डायग्राम, सेट, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाले अरेंजमेंट, नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन एंड ऑल दिस टॉपिक। RC आप ऑलरेडी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आई थिंक यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, ओके। तो मेजर पढ़ाई अपनी वीक इन द मंथ ऑफ फैब तक हो गई है, वीक 28 तक। उसके बाद जो कुछ टॉपिक मैंने रखे हुए हैं कि टाइम मिलेगा तो सिर्फ गो थ्रू कर लेना, हो सकता है इसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के, PNC एंड प्रोबेबिलिटी के, है ना। ऑल्दो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यू नेवर नो, बिकॉज सम टाइम दे गिव यू द एप्लीकेशन और अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए सिर्फ सेफर साइड के लिए। अदरवाइज अगर नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफर साइड के लिए करके ले लोगे तो अच्छा है, ओके। बाकी रिविजन, स्पीड, मॉक एनालिसिस, D-Day स्ट्रैटेजी, ये मतलब मार्च मंथ इज ऑल अबाउट राइटिंग द मॉक, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी बिल्डअप, ये सब पे काम करना है, ओके। तो ये है आपका कंप्लीट प्लानर 170+ डेज का। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट टाइम टेबल, वेटेज भी मैंने दे दिया है और डेली वीकली क्या क्या काम आपको करना है, ठीक है। इसका कंप्लीट PDF आपके ग्रुप में आ जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है। और दूसरा COQP 11 को लेकर के भी कंप्लीट प्लानर वाला वीडियो कल तक आ जाएगा, तो वो भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। बैचेस के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपको, थाने, बोरीवली, वसई, दादर, अंधेरी एंड पुणे में यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। लाइव के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, लाइव क्लास को लेके। बाकी सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट, बुक्स वगैरह ऑर्डर करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। देखो यार, टारगेट 280+ का लेके चल रहे हो तब आप नियर टू योर टारगेट रहने वाले हो, ठीक है। दूसरा, कंपटीशन ज़्यादा है। तीसरा, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत केयरफुली पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स स्टॉप द सेशन हियर। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता दो, अगर टॉपिक रिलेवेंट होगा डेफिनेटली विल मेक द वीडियो ऑन द सेम, ओके। शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।